नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल गोले। हम लोगों का जो वीडियो सीरीज़ है उसमें पिछले बार हम लोगों ने किडनी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में बात किया था। सो इस बार हम लोग उसी को एक स्टेप आगे लेके जब ये फंक्शंस ख़राब होता है तो शरीर में क्या क्या सिम्टम्स होता है और पेशेंट लोगों को अपना बीमारी के बारे में किस तरह से सस्पिशन करना है या पता करना है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। सो हम लोग एक एक फंक्शन को लेके उसकी वजह से शरीर में किस तरह का डैमेज होता है जब फंक्शन ख़राब होता है, उसको हम लोग विस्तार में बताएंगे। सो जैसे मैंने पहले बताया था, किडनी का मेन फंक्शन होता है फ्लूइड बैलेंस रखना। सो बॉडी में पानी का मात्रा को बैलेंस करके रखने का काम किडनी का होता है। जो अगर ये किडनी फंक्शन ख़राब होता है तो या तो पानी निकलने का जो प्रोसेस है उसमें कमी आता है और शरीर में पानी रुकना शुरू होता है। तो जब शरीर में पानी रुकता है तो जब आप हम लोग जब दिन भर चलते हैं तो शाम को पाँव में पानी जमा होने लगता है, जो कि पाँव में स्वेलिंग अनुभव महसूस करते हैं लोग। चप्पल का दाग बनने लगता है या दबाने से उसमें गड्ढा बनता है। और जब आप सोते हैं तो यही पानी जब शरीर में डिवाइड होता है तो सुबह उठने के टाइम में आँख के आसपास स्वेलिंग होना या पीछे पीठ में थोड़ा सा स्वेलिंग महसूस होना, तो ये फ्लूइड ओवरलोड, पानी ज़्यादा होने का सिम्टम होता है। और इसी का दूसरा एक्सट्रीम में किडनी का फंक्शन होता है कि बॉडी में ठीक अमाउंट का पानी को रोक के रखना। अगर ये नहीं रोक पाते तो एक अलग टाइप का किडनी का बीमारी होता है जिसमें पानी एक्सेस शरीर से निकल जाता है, जिसमें कि एक्सेस पेशाब होना, जिसको हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं, और स्पेसिफिकली रात को पेशाब होना जिसको हम लोग नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं, रात को यूरिन होना। तो रात को पेशाब होना भी किडनी डिजीज़ का सिम्टम में से ही आता है। तो बहुत स्वेलिंग भी हो सकता है, एक्सेस यूरिन आउटपुट भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किडनी का सिम्टम सिर्फ स्वेलिंग होता है। तो कई लोग मानते हैं कि सिर्फ स्वेलिंग से ही किडनी का डिजीज़ का सिम्टम होता है, बट ऐसा नहीं है। और दूसरा है कि अगर किडनी फंक्शन डैमेज होता है तो किडनी में अलॉन्ग विद यूरिन, ब्लड, प्रोटीन, ये सब लीकेज होना शुरू होता है। तो अगर आपके पेशाब में झाग बन रहा है, पेशाब करने के टाइम में टॉयलेट में झाग होता है जो कि पहले नहीं दिख रहा था, या पेशाब का कलर चेंज हो रहा है जिसमें ब्लड निकल रहा है, या पेशाब का कलर चेंज हो गया या उसमें ख़राब स्मेल आने लग गया, तो ये इन्फेक्शन, किडनी डैमेज, ब्लड निकलना, ये सब डिफरेंट रीजंस का सिम्टम्स हो सकता है। और दूसरा किडनी का मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन बनाना, जो हम पिछले वीडियो में बात किए थे। तो अगर शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होने लग गया तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो थकावट शुरू होता है। पेशेंट लोग थोड़ा चलने पे सांस फूलने लगता है, उनको थकान के महसूस होता है, नींद लगता है, टायर्ड फील होता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होता है, रिटेंशन में प्रॉब्लम होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब लो हीमोग्लोबिन का सिम्टम्स होता है। और वो हम लोग अपना हाथ का कलर देख के, आँख के नीचे का कलर देख के, जीभ का कलर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि वो हीमोग्लोबिन लो है या नहीं है। फिर ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट करके उसके बारे में पता लगता है। और अगेन थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन जो किडनी का है वो कैल्शियम डिसऑर्डर, कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करने का, और बोन का स्ट्रेंथ और बोन का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने। तो ये यूजुअली थोड़ा एडवांस स्टेज में होता है। ये अर्ली किडनी डिजीज़ में यूजुअली ये फंक्शन में इफेक्ट नहीं होता है। तो इससे अगर बोन डैमेज होने लग गया तो बोन पेन होना, बैक पेन होना, हड्डी कमज़ोर होने का सिम्टम समय से पहले शुरू होना, ईजी फ्रैक्चर्स होना, थोड़ा सा गिरने से हड्डी टूट जाना, तो ये सब चीज़ भी किडनी डिजीज़ का सिम्टम्स होता है। और बाकी सारे जो एडवांस डिजीज़ जब होने लगता है तो शरीर में और भी बहुत सारे सिम्टम्स आने लगता है, जैसे ईजी फैटिगेबिलिटी होना, जल्दी थक जाना, उसके बाद चलने फिरने पे छाती में दर्द होना, क्योंकि लो हीमोग्लोबिन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब होने से हार्ट में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो ये भी सिम्टम्स उस समय किडनी डिजीज़ का हो सकता है। और एडवांस डिजीज़ में स्लोली ब्रेन डैमेज भी होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट होना शुरू होता है। तो जो कि मेमोरी लॉस ओल्ड एज में होता है, ये थोड़ा समय से पहले आना शुरू होता है। और अगेन एडवांस डिजीज़ में हिकअप्स शुरू होता है, हिकअप्स जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सीवियर एसिडिटी होने लगता है, एपिटाइट लॉस होने लगता है, खाने का रुचि नहीं होता है, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, भूख नहीं लगता है, खाने देखते ही रुचि चला जाता है, या कुछ थोड़ा बहुत खाने से ही पेट भर जाता है। तो ये सब सिम्टम्स तब होता है जब किडनी डिजीज़ काफ़ी हद तक आगे निकल चुका होता है। और अगेन अनदर इम्पोर्टेंट किडनी का फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। सो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है और सडनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग गया, और स्पेशली हायर साइड में ब्लड प्रेशर चल रहा है, 180, 190 सिस्टोलिक चल रहा है, जो कि अचानक डेवलप हुआ है, या एग्जिस्टिंग बीपी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लग गया, तो उस समय भी हम लोग को सस्पिशन होना चाहिए कि किडनी डिजीज़ हो सकता है।
यंगर पेशेंट में स्पेशली 20s-30s में, जिसमें कि यूजुअली एज रिलेटेड हाइपरटेंशन नहीं होता है, उनमें अगर हाइपरटेंशन डेवलप होना शुरू हो गया तो ऑलवेज किडनी स्क्रीनिंग करके देखना चाहिए कि किडनी फंक्शंस ठीक है या उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक जिस्ट ऑफ सिम्टम्स है जिसको हम लोग, ऑल्दो ये सिम्टम्स तो बहुत सारा और भी बीमारी में हो सकता है, बट किडनी डिजीज़ में इस तरह का सिम्टम होता है। तो किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम्स होगा तो आप अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट बहुत सिंपल होता है, 2 ही टेस्ट करना पड़ता है किडनी डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। तो एक होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन ये सब का क्वांटिटी देखते हैं और वो एब्नॉर्मल होने से फिर किडनी डिजीज़ बोलते हैं उसको। और दूसरा होता है यूरिन टेस्ट, जिसमें कि प्रोटीन, ब्लड और ये सब चीज़ें यूरिन में दिखाई देता है। तो ये सब स्क्रीनिंग आप खुद भी जाके कर सकते हैं या कोई फिजिशियन को दिखा के उनके सलाह के हिसाब से भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम है तो किडनी डिजीज शुड बी डिटेक्टेड इन टाइम एंड ट्रीटेड, क्योंकि मैनी टाइम्स क्योर पॉसिबल नहीं होता है, एटलीस्ट कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। तो बी कॉन्शियस, ये आप लोगों का सिम्टम्स को खुद ही एनालाइज करने का हैबिट डालिए। और स्पेशली अगर आप थोड़ा सा एज का नेक्स्ट हाफ में है, 50s-60s में पहुंच गए हैं, आपको बीपी है, शुगर है, कोई पुराना टाइप का दूसरा बीमारी है, कार्डियक डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, और आपको इस तरह का सिम्टम्स होना शुरू हो गया तो आपको अपना टेस्ट जल्दी से करवा लेना चाहिए। आपको भी आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक रहेगा। फिर हम लोग आने वाले वीडियो में इंडिविजुअल किडनी कंपोनेंट्स को लेके उसके बारे में थोड़ा और डिटेल और थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।